जीत का योगी मंत्र। जी हां, बतौर भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया और अपने सधे हुए अंदाज में ममता बनर्जी और टीएमसी पर चौतरफा हमला बोला। सीएम योगी फिर से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं और भाजपा को उनके प्रचार से वैसे ही करिश्मे की उम्मीद है जैसा पिछले चुनाव के नतीजों में दिखा था। साल के अंदर टीएमसी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कहा जा सकता है कि वहां पे सत्ता प्रायोजित अपराध है जी। और सत्ता प्रायोजित अपराध किस तरीके से संचालित होता है, इसका जीता जागता नमूना है पश्चिमी बंगाल की सरकार और वहां के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है। एबीपी गंगा के महाअधिवेशन में कुछ इसी अंदाज में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी राय रखी, जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को भी विकास की दरकार है, लेकिन ममता दीदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंसा की सियासत कर रही है। एबीपी गंगा के महाअधिवेशन में सीएम योगी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है और इसी दावे को सच साबित करने की कोशिश में आज वो पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया और अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जब वो पश्चिम बंगाल की अराजकता देखते हैं, गरीबी और बदहाली देखते हैं, तो उन्हें पीड़ा होती है। बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं तो पूरे देश को पीड़ा होती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बंगाली भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए आया है कि हमें एक बार फिर से बंगाल की पहचान को पुनर्स्थापित करके बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। सीएम योगी ने कहा कि आज बंगाल की बदहाली का आलम यह है कि पहले यूपी का युवा रोजगार के लिए बंगाल आता था और आज बंगाल का युवा रोजगार के लिए यूपी आ रहा है। ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने उन्हें रामद्रोही करार दिया और कहा कि ऐसे लोगों का भारत और बंगाल में कोई काम नहीं है। भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो दुर्गा पूजा पर तो प्रतिबंध लगा देती है, लेकिन ईद में गोहत्या को अपना पूरा समर्थन देती है और ऐसी सरकार को इस बार पश्चिम बंगाल की जनता उखाड़ फेंकेगी। एक तरफ यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहाँ पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहाँ की सरकार मौन बनी रहती है। मालदा में सीएम योगी का अंदाज वैसा ही था जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा था। सीएम योगी का सीधा हमला बोलने वाला ये अंदाज ही भाजपा के लिए कई सीटों पर जीत की स्क्रिप्ट तैयार करता है और यही वजह है कि भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम सबसे बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार होने लगा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सीएम योगी का प्रचार भाजपा की जीत को बड़ा बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। वहीं अब आपको आंकड़ों के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 19 जनसभाओं को संबोधित किया था। 17 जिलों में उन्होंने प्रचार किया था, जिसमें 75 विधानसभा सीटें आती हैं।
इन 75 विधानसभा सीटों में से एनडीए उम्मीदवारों ने 50 पर जीत दर्ज की थी। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 66% रहा था। वहीं यूपी में हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया, जहां 7 में से 6 सीट पर भाजपा को जीत मिली थी। हैदराबाद में भी सीएम योगी के प्रचार का बड़ा असर देखने को मिला था, जहां हैदराबाद निकाय चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। भाजपा ने हैदराबाद निकाय चुनाव में 48 सीटें जीती और ओवैसी की पार्टी को भाजपा ने तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इन आंकड़ों से आपको भी साफ हो गया होगा कि सीएम योगी के प्रचार का स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त है कि वो जहां भी प्रचार करने जाते हैं, उनके भाषणों का असर नतीजों के तौर पर भाजपा के खाते में जुड़ जाता है और कई राज्यों में भाजपा को इसका सीधा फायदा भी मिला है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में भी सीएम योगी का प्रचार शुरू हो चुका है, जिसमें वो अपने ही अंदाज में ममता दीदी और उनकी सरकार पर बरस रहे हैं, जिसके बाद भाजपा को यही उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तरह ही वो इस बार भी विरोधियों के गढ़ में सेंध लगा देंगे और भाजपा की बड़ी जीत में अहम किरदार निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।